और इनके भाई ने इन्होंने जैसा बताया इनसे धोखाधड़ी से साइन करा लिया, प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया है, इनको उस प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया गया है। और जैसा इन्होंने बताया उन्होंने एक इलीगल कारखाना चला के रखा है 4th फ्लोर पे। हमारा भाई मतलब कि हमारा तकलीफ मतलब जो चीज़ बोला, बोलने के बाद हर पेपर हमसे ले लिया। उसका वाइफ तब हमको कुछ खिला उला करके हमारा दिमागी ये खराब करके बिल्डिंग का पेपर लिया। लेने के बाद अकेला कब किया कुछ बताया नहीं हमको। एक कोप का जन्म है, दे दो, क्या किसको देगा? भाई बहन लोग को देगा, मगर किसी को नहीं दिया। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द कोलकाता न्यूज़ में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉपर्टी के बारे में। जब कभी भी प्रॉपर्टी का मसला सामने आता है वहाँ कोई भी रिश्ता काम नहीं आता और रिश्ते में दरार आ जाती है। ऐसा ही एक मामला सामने आया 3/3 38A/H/4 डॉक्टर सुरेश सरकार रोड कोलकाता 14 बेनियापुकुर थाना अंतर्गत का है। ये मामला मरहूम जाने आलम के 2 बेटों के बीच है, जहां फारूक बख्तियार बड़े भाई के नाते गुहार लगा रहे हैं कि उनको हक मिल जाए। वहीं मुबशिर आलम के पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपने बड़े भाई का हक मारा है, जबकि जाने आलम के प्रॉपर्टी में दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। और इस मामले को लेकर यह भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है जहां मुबशिर आलम बिल्डिंग के छत के ऊपर इलीगल अवैध तरीके से कोई कारोबार करते हैं, जिसके पर इलाके के लोगों के साथ बिल्डिंग के टेनेंट ने इस मामले पर मार्च पिटीशन भी दर्ज की है, जहां अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पाया। और फारूक बख्तियार कानून की दुहाई दे रहे हैं और कानून की दरवाजा खटखटा रहे कि उनको उनका हक मिल जाए। तो आइए दोस्तों बने रहे वीडियो के आखिर तक और देखते हैं क्या कहना है फारूक बख्तियार, क्या किस तरह से अपने हाल दिल बयान करते हैं और क्या कहते हैं फारूक बख्तियार। तो आइए दोस्तों देखते हैं पूरी खबर। देखिए हमारा साथ है जो मतलब कि हमारा भाई मतलब कि हमारा तकलीफ मतलब जो चीज़ बोला, बोलने के बाद हर पेपर हमसे ले लिया। उसका वाइफ तब हमको कुछ खिला उला करके हमारा दिमागी ये मुबशिर आलम घर का कागज़ वो घर का आपका हम लोग का दिफलाम कॉर्पोरेशन स्कूल का सामने वाले का पेपर, बिल्डिंग का पेपर लिया। लेने के बाद अकेला कब किया कुछ बताया नहीं हमको। जब हमारा घर वाला पूरा समझो कि ठीक किया करने के बाद फिर जब हम बोला क्या हुआ ऐसा, बोले हाँ एक काम किया हम बना लिए हैं। बनाने के बाद समझो कि फिर बोल रहा उसमें हमारा 2 भाई का था हिस्सा। फिर हम बोला कि भैया 6-6 लाख बहन लोग को दे दें। हम बोला हाँ दे दो, एक कोप का जन्म है, दे दो, क्या किसको देगा? भाई बहन लोग को देगा, मगर किसी को नहीं दिया खाली देने को। फिर लास्ट में हम बोला कि एक काम करो, एक बहन का तकलीफ़ बहुत है घर में रहने का, उसको एक ठो घर दो यहाँ पे। उसको सिर्फ घर दिया और एक ठो बहन का मतलब आपका आसाम में शादी हो गया था, उसका हस्बैंड का मतलब पैरालाइज मार दिया था, तो वहाँ पर ही जा करके 6 लाख उसको दिया। और किसी को कुछ हमको नहीं बताया। हर चीज़ अपने आप में समझो कि करते गया, कुछ समझो कि नहीं बताया। करने के बाद 6-6 लाख रुपया करके भी लिया। एक पैसा से हमसे कुछ किसी को कुछ नहीं दिया, ना बहन लोग को दिया ना कुछ ही किया। लास्ट में खाली बस 2 बहन को वगैरह सब उसी का हैंड ओवर ले लिया। क्या समझे, सब कागज़ वगैरह सब उसी के हाथ में चले गया। तो बहन है, हम लोग 6 बहन 2 भाई और 2 डेट हो गए। क्या समझे, 2 को मिला, हाँ 4 को कुछ नहीं। और 4 को कुछ नहीं मतलब कि क्या चीज़, वो ऑलरेडी तो सिर्फ पूरा हम ही लोग का था, माँ का हिस्सा में मतलब कि था उन लोग का। फिर भी हमको बोला कि बहन लोग को दे देंगे बाजी भैया। हम बोला हाँ दे दो, सब 6-6 लाख रुपया करके दे दो। मगर हम यही चाह रहे हैं जो चीज़ हमारा मतलब कि नहीं दिया है वो चीज़ हमारे हैंड ओवर अब करे। बहुत दिन तक तो इंतज़ार किए ना, अब कितना दिन इंतज़ार करेंगे? कानूनी कार्रवाई क्या करेंगे? मतलब कि हमको तो मालूम है कि ये सब पेपर ऊपर लेने के लिए मतलब कि सब किया। फिर हमारा घर वाला समझो कि पूरा अब उनको डॉक्टर दिखला करके फिर छत्ता का ऊपर में वहाँ पर ही करके आपका ये किया। छत्ता में रंग उनका कारखाना कर लिया, वहाँ पर ही कितना पॉल्यूशन बता रहे हैं। वो इनके भाई लगेंगे, आपके भाई हुए। जी हाँ। और इनके भाई ने इन्होंने जैसा बताया इनसे धोखाधड़ी से साइन करा लिया, प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया है, इनको उस प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया गया है। और जैसा इन्होंने बताया उन्होंने एक इलीगल कारखाना चला के रखा है 4th फ्लोर पे, जिसका कंप्लेन इन्होंने ऑफिसर इंचार्ज
पूरा हम मतलब कि को किया है, डिप्टी कमिश्नर को किया है, बनियापुकुर ऑफिसर इंचार्ज को भी किया है थाना में, जिसकी पुलिस तहकीकात कर रही है कि वो कारखाना क्यों चल रहा है, किस हिसाब से चल रहा है, जिससे पूरे बिल्डिंग के लोगों को भी तकलीफ़ है और कुछ मोहल्ले के लोगों को भी मास पिटीशन भी किया गया है उस कारखाने के खिलाफ़। इसलिए अब जो पुलिस है इसकी तहकीकात करेगी कि वो कारखाना किस हिसाब से चल रहा है, टोटली इलीगल चल रहा है, क्या चल रहा है, और पुलिस अपनी तहकीकात के बाद उसकी एक रिपोर्ट यही है कि ये इनके जो हक से महरूम है वो हक इन्हें मिले, जिसकी लड़ाई ये काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहे थे आपसी बैठ के कुछ हल निकल जाए, वो हल नहीं निकल रहा था। तो अब इन्होंने एक लीगल प्रोसीडिंग थाना में कंप्लेन भी किया और लीगल प्रोसीडिंग की तरफ ये बढ़ रहे हैं, जैसा कि इन्होंने आपको अभी हम लोगों ने सिर्फ थाना में कंप्लेन किया है, आगे फर्दर लीगल प्रोसीडिंग की तरफ आना हक नहीं, ये पूरे बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। और जहाँ तक छत की बात है, छत किसी का मतलब वो कोई लीगल नहीं चल रहा है, जो हक की बात वो सबके उससे ऑब्जेक्शन है। वो एक लीगल कारखाना चल रहा है, क्या रंग का चल रहा है, हाँ कलर का, 60-65 जिससे मतलब कि पूरा कंप्लेन लेटर है, हर चीज़ सारे पेपर्स हम लोग जुगाड़ रहे हैं, उसके लिए सारे पेपर्स सर्टिफाई कॉपीज़ वगैरह सब निकाल रहे हैं, इनका कहाँ हक है क्या है वो सब हम लोग इस पर देख रहे हैं और जल्द से जल्द सब सामने आ जाएगा।